चंदा भाऊजी हमारी, राधा हमारी, विष्णुराज हमारे, हम साथ में बैठेंगे, मरवाएंगे साथ में बैठ के। उस समय कहाँ थे हमारे, उस समय कहाँ थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई अनिल दुबे। दोस्तों, आप लोग आजकल देख रहे हैं कि यूट्यूब पर क्या लोग दर्शा रहे हैं, क्या लोग दिखा रहे हैं, और लोग बताना क्या चाह रहे हैं कि मैं हूँ क्या चीज़। ठीक है, आप लोगों ने देखा करीबन 1.5 से 2 साल करीबन का दिन निकल चुका। विष्णुराज मालती चौहान, क्या मैटर था, सारा मामला न्यायालय में पेंडिंग पड़ा है और वो न्यायालय के ऊपर है, विचाराधीन है कि न्यायालय क्या फैसला लेगी, विष्णुराज निर्दोष है कि दोषी है। अभी तक कोई फैसला नहीं आया। 23 नवंबर 2023 से अभी तक ये मामला पेंडिंग ही चल रहा, तारीख पे तारीख कहीं ना कहीं मिलती जा रही है। विष्णुराज के भाई महादेव जी कहीं ना कहीं देख रहे हैं इन चीज़ों को और संभाल रहे हैं मामले को, अपने घर को। ठीक है, और यही विष्णुराज को फिर से याद किया जा रहा 1.5 से 2 साल बाद। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। याद तो पहले भी लोग करते थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ 4-5-6 महीने का ब्रेक लग गया था। ब्रेक क्यों लगा था और याद क्यों किया जा रहा था, और आप लोग को पता कि याद करने वाला कौन था। आप लोग को पता होगा चंदा भाभी के चैनल पे हर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 दिन कहीं ना कहीं अपडेट मिलती रहती थी ऑडियंस को कि मामला क्या है, विष्णुराज की तारीख कब है, कब क्या हो रहा, कब क्या नहीं हो रहा, विष्णुराज की हालात कैसी है, विष्णुराज की तबीयत कैसी है, तमाम चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल कोई चीज़ नहीं मिल रही है। क्यों कि विष्णुराज के भाई महादेव जो हैं और उनके जितने भी खास हैं, जैसे अमरनाथ हो गए, आर के राजा फन हो गए, तमाम लोग उनके खास हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि करीबन 2 साल का दिन गुजरने वाला है और आज तक के लोगों ने शुरू से लेकर और आज तक वीडियो नहीं डाले। इस पर भी टॉपिक पर मैं बात करूंगा, क्यों नहीं डाले, क्या वीडियो डालने में इन लोगों का नुकसान था या फ़ायदा था, किस लिए नहीं डाले, क्या इन लोगों की मजबूरी थी, सारी चीज़ें के ऊपर भी बात मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि चंदा भाभी प्रॉपर वीडियो डालती थी। दूसरे तीसरे हफ्ता में 2-3 वीडियो उनकी आई जाती, हाल समाचार। जितनी फैंग फ्लोइंग विष्णुराज की थी, ऑडियंस थी, हर कोई सुनना चाहता था, हर कोई जानना चाह रहा था कि विष्णुराज मालती चौहान के मैटर में क्या हुआ, विष्णुराज दोषी हैं कि निर्दोष हैं, क्या है, तमाम चीज़ें थी। लेकिन आज 6-7 महीने के दिन करीबन गुजर गए, कोई ऐसी अपडेट नहीं आती है। क्यों कि उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तकलीफ हुई थी। आप लोग को पता है विष्णुराज की माता जी जब फर्स्ट बार अपने पोते और से मिलने गई थी, अपने राज की माँ जब अपने पोते से मिलने गई थी मालती चौहान के पीहर, वहाँ से कुछ ऐसी बात विवाद हुई थी। उतनी समय कोई मना किया महादेव ने, ऐसा कुछ बातें चल रही थी। उतनी समय से वीडियो चंदा भाभी के चैनल पर आना बंद हो गई। बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। जायज़ सी बात है भाई, किसी के घर परिवार में कोई दिक्कत है या कोई आपत्ति है, किसी को तकलीफ हो रही है, तो क्यों हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी हम काम कर सकते हैं। तो वही चीज़ हुई, चंदा भाभी ने वहाँ कहीं ना कहीं स्टॉप मारा। नहीं बनाती हैं, बहुत कम बातें करती विष्णुराज और मालती चौहान को, और हमेशा याद करती हैं क्योंकि भाई लोग ही ऐसे थे और इन लोगों का कुछ प्रेम भाव कुछ अलग ही था, तो इसलिए प्रॉपर अभी भी याद किया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ आज के डेट में विष्णुराज, नहीं हंसी भी आ रही है दोस्तों कि चंदा भाऊजी, विष्णुराज, राधा राज हम एक साथ बैठेंगे। ठीक है, कौन बोल रहा था? अपनी भाऊजी। राधा भाभी की तो बात 1 मिनट के लिए दरकिनारे रखो, क्योंकि उन्हें मतलब बोलने वालने के लिए जिगरा चाहिए। हमारी चंदा भाभी हैं तो उन्हें हर कोई मतलब बोल भी देता, लेकिन चंदा भाभी भी हमारे मुंह तोड़ जवाब देती हैं बेखौफ होके कि कुछ ही दिन पहले चंदा भाभी का नाम क्या था, कैसा था, या उसमें कांटे थे या कोई आग थी, करंट था, कि लेना लोग नहीं चाहते थे। आज चंदा भाऊजी ऐसे करके वीडियोस देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, चंदा भाऊजी और राधा भाभी की और विष्णुराज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, चंदा भाभी राधा भाभी की 1 मिनट के लिए बात दोनों लोग को साइड में करता हूं, बात करता हूं विष्णुराज की दोस्तों इसलिए बात करता हूं कि आप लोग को पता है वही विष्णुराज कुछ ही साल पहले अपराधी था, आज अपने हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अपराधी क्यों था, दोषी क्यों था, बहुत बड़ी, और अपराधी क्यों था, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि उसमें कहीं ना कहीं चाल थी, भूमिका थी। अपने रास्तों के लोग कांटे हटा रहे थे और कोई चाल नहीं थी, हटाए लोग, सुकून लोगों को मिला। और आज
वो दिन वो समय आ चुकी है विष्णुराज के ससुर यानी मालती चौहान के पिता दीपचंद चौहान को समझने की। उनको समझना चाहिए, उनके समझने की जरूरत है, इसलिए कि उनको हर एक किसी का चेहरा दिख गया कि लोगों के चेहरे क्या हैं। आज उनको समझने की इसलिए दोस्तों जरूरत है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, ठीक, उनका एक पोता नाती जो है क्यों बिना माँ बाप के एक मौसी के पास अपने हैं, उनका दामाद गुनहगार है कि नहीं है, वो सलाखों के पीछे आज सजा काट रहा है। दहेज प्रथा का केस लगा हुआ, लगवाने वाला कौन है? दीपचंद चौहान जी, ठीक, यानी मालती चौहान के पिताजी, ठीक। उसके बाद केस करवाया कौन था? आप लोग को भला भांति अच्छी तरीके से ही पता है। एक टोपी, एक हमारी भौजी, इसके अलावा यार गोलू खलीलाबाद वाला। मैं खुला बोलता हूँ, मुझे डर किसी की, भय किसी की नहीं लगती है, ठीक है, जो बातें फैक्ट हैं। और उसके बाद दोस्तों और बात बताऊं, इस मामले में इतना षड्यंत्र रचा गया, इतना षड्यंत्र रचा गया कि एड़ा बना के कहीं ना कहीं पेड़ा खाया गया और लोगों ने खाया। उस सीधे साधे परिवार को, सीधी साधी फैमिली को लोगों ने मूर्ख बनाया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 3 फरवरी को युवराज का बर्थडे था। पीछे आप लोगों ने देखा मेरी चैनल पर वीडियो मेरी खुद की पड़ी थी, तमाम चैनलों में मेरा चेहरा गया होगा, आप लोगों ने देखा, मैं पहुंचा हुआ था वहाँ। दोस्तों मैंने युवराज के मौसा से भी बात किया था, युवराज के बड़ी मौसी से भी बात मेरी हुई थी, सनी से भी हुई थी, यहाँ तक शांति से भी हुई थी और युवराज के नाना दीपचंद से भी हुई थी। वहाँ का सिचुएशन कुछ और है, मैं आप लोग को बताऊँ आज। वहाँ का सिचुएशन कुछ और है, वो लोग खुद चाहते हैं लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। वो भी परिवार एक बेटी खोया है, वो भी एक परिवार बेटी खोया, तो वो भी जानना चाहता कि आखिरकार मेरी बिटिया का कातिल दुश्मन कौन है। उन्हें भी कहीं ना कहीं दर्द है, तकलीफ है, भाई जाहिर सी बात होगी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र, ये राज कब आएगा सामने? जिस दिन विष्णुराज संत कबीर नगर में अपने घर, अपने परिवार में आएंगे और अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे, उस दिन आप लोग के समझ में आएगा सच्चाई क्या थी। क्योंकि सच्चाई दोस्तों जितने विष्णुराज के रिलेटेड थे सबको पता है, यहाँ तक मुझे भी पता है, ठीक। मैं बताऊं, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है कि जो सोशल मीडिया पे है नहीं, वो चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखा है। 512 GB का इंटरनल का फ़ोन था जिसमें मैंने देखा था, ठीक है। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वही आप लोग समझोगे, वही आप लोग देखोगे। जो बैक चीज़ें हैं और जो मैं बताऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं, वो आप लोग नहीं देखोगे। तो विष्णुराज कहीं ना कहीं अपनी एक शब्द नहीं रख पाया था कि मैं दोषी हूं कि निर्दोष हूं, एक शब्द नहीं रख पाया था बंदा, और चला गया। तो जिस दिन विष्णुराज बाइज्जत बरी होगा और अपने घर पे आएगा बंदा और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताएगा, उस दिन पता चलेगा आखिरकार ये सच्चाई क्या थी, ठीक है। बहुत सारी तमाम बातें हैं दोस्तों, लेकिन क्या किया जाए, आज लोग हमदर्द बन रहे हैं। लोग आखिर कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता है। बहुत सारी बात है, लेकिन दुख होता, कभी काल तकलीफ होता। जो लोग गलत बोलते हैं, बहुत ही, सच बताऊं कि बहुत ही तकलीफ होती है। झूठ लोग बोलते हैं, वही मैंने बताया ना, कैमरे के पीछे कुछ और, कैमरे के सामने कुछ और। तो ये लोगों के डबल फेस हैं, लेकिन इन लोगों के साले ना जाने कितने फेस हैं, मैंने समझ में नहीं आया मेरे कितने फेस इन लोगों के। चंदा भौजी हमारी, राधा हमारी, विष्णुराज हमारे, हम साथ में बैठेंगे, मरवाएंगे साथ में बैठ के। उस समय कहाँ थे हमारे? उस समय कहाँ थे? कोई नहीं था। सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता, चूतिया बनाया जाता लोगों को। 20-20 मिनट की वीडियो बन जाती कि सब हमारे हैं, और लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं लोग। बाकी दोस्तों यही, इतना माइंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैंने वीडियो देखा था, लेकिन मैं बनाना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा नहीं बनाऊंगा मैं इस मुद्दे पे वीडियो आप लोग की कैसी लगी, आप लोग अपनी प्रक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई के लिए एक लाइक, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।